चलिए, कैसे हैं? अच्छा लग रहा होगा आपको हर टॉपिक में, क्योंकि क्लास 12 के टॉपिक बड़े टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर में। हर चीज़ की जानकारी बहुत ही गहराई से लेना पड़ता है, और जब भी आप समझाने जाएं, बहुत आराम से समझाना है। यदि कोई गलती होती है तो उसको सुधारिए, कोई बात नहीं। क्योंकि हमेशा काम करने के दौरान बात बात में कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल जाती है कि हम गलत लिख देते हैं। तो जब भी आपका काम पूरा हो जाए तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे। जो ही रिवाइज करेंगे तो वो आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ, ये गलती है या सही है। जैसा आप देखे होंगे कि हम भी एक आध बार ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपके सामने रखना चाहते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल तरीके से आपको नहीं बताना चाहते कि बना बनाया सवाल लिया और आपको सवाल का सॉल्व करके दिखा दिया। नहीं, हम आपके साथ सोचिए कि क्लासरूम में ही बता रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से हमारी भी गलतियां होंगी, फिर उसको सुधारेंगे, ताकि पता चले कि आपकी भी गलती हो सकती है। आपको सुधारने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कि मैथमेटिक्स एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आप उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो आपके नॉलेज में पहले से बैठा हुआ है। लेकिन यदि वो पूरी तरह से प्रैक्टिस में है, तभी आप परफेक्ट रूप से आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज हर स्टेप में कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना है कि जो टॉपिक हम डील कर रहे हैं, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने में अच्छे एग्जाम्पल से बता दें, ताकि किसी तरह से कोई भी असुविधा आपको ना हो कोई भी सवाल करने के लिए। तो जब भी आप देखें तो देख करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि नए नए नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। जब जब हम कोई अपलोड करेंगे तुरंत आपके नॉलेज में आ जाएगा। और जब भी हो थोड़ा सा देखिए वीडियो को ध्यान से, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 पहले देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको साबित करना है, prove that modulus function f is a function from R to R. f is a function from R to R such that, हम given की जगह such that लिखते हैं, fx equal to mod x is neither 1 1 nor 1 2. तो where mod x is x if x is positive, यानी आप जानते हैं where mod x is plus x if x is greater than 0 equal to 0 and this is minus x if x is less than 0. ये आप जानते हैं जिस तरह से इसी को समझाया है। तो हम इसको थोड़े से डिफरेंट तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सिचुएशन में, पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन में आपको बताया गया कि fx1 ले लीजिए fx2 के बराबर, और x1 के x2 के बराबर दिखा दिए तो 1 1 हो जाता है। 1 2 की दूसरी तरह से चलिए थोड़ा सा ग्राफ्स देख लेते हैं। ग्राफ से किस तरह से हम 1 1 1 2 की डिस्कशन करते हैं। तो चलिए लेट अस सी फ्रॉम ग्राफ से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ये आपका ओरिजिन है। और देखिए कि fx आपका क्या है, मॉड x है। इसकी वैल्यू प्लस x होती है यदि x पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे। ये हमेशा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये लाइन। यानी इस तरह से हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन कहना ज्यादा अच्छा होगा। 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3। तो इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, इस हिसाब से कहेंगे। तो ये आपका लाइन चला गया, यानी क्या हुआ, दिस इज मॉड x इक्वल टू प्लस x। ये आपका फंक्शन हुआ। फिर आप चलिए नेगेटिव साइड की ओर, कि मॉड ऑफ -1 देंगे। जैसे मॉड ऑफ -1 देते हैं तो आपका क्या बनेगा, माइनस, इस केस में आया माइनस -1, ये आपका +1 ही देगा। यानी -1 दें, -2 दें, -3 दें, कुछ भी वैल्यू देंगे, ये आपका हमेशा इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी मॉड x इज -x। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका ग्राफ है।
अब इस ग्राफ में देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास थे, जैसे आपको बताए थे 1, यहां आप डाल दीजिए 1 2 3 4। क्यों जनरल आइडिया से हमारा क्या होता है, कंफ्यूजन बना रहता है कि जो हम कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यदि हम नॉलेज वाइज परफेक्ट हैं, यदि हमारे थिंकिंग में हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, तब जनरल रिजल्ट को कहकर हम बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह से कोई समस्या है, तो आप एग्जाम्पल से चलिए और उसको जनरलाइज कर दीजिए। जैसे हम यहाँ दिखाए 1 को दिखा दिया, -1 दिखाया तो -1 दिखाने से ये 1 आ रहा है, तो चलिए 1 दे दीजिए। तो इस तरह से आपका 1 आया, यानी हम दिखाना जो चाह रहे हैं इस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हमारा -1 यहाँ होगा। इस तरह से आप 2 देंगे तो 2 के केस में भी क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। यहाँ भी 2 जाए, -2 में भी 2 बन रहा है, ये आप -2 देंगे तो 2 बन रहा है, यानी -2। माने कहने का अर्थ क्या है कि आप देखिए यहां से 1 का इमेज जो है, 1 का इमेज भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 का इमेज भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप देखिए यहां से कि इसको जनरलाइज कैसे करते हैं कि x की वैल्यू है, यानी f(x) 1, चाहे आप ऐसे ले लीजिए, एक आप f(x) ले लीजिए, तो f(x) क्या हुआ, mod x हुआ। यदि x पॉजिटिव है तो आप सीधा कर देंगे +6, if x is greater than 0। आप क्या ले रहे हैं, -x ले रहे हैं, f ऑफ -x ले रहे हैं, पहले -x ले ली, तो आप क्या देखेंगे, mod ऑफ -x क्या देगा आपको, -x, यानी आपका +6 ही दे रहा है। ध्यान रखिए, यानी दोनों की इमेज बराबर हो गई। आपका क्या है, x नॉट इक्वल टू -x, बट f(x) इक्वल टू f(x) -x, therefore not 1 1। आपको परफेक्ट आइडिया पता चल गया होगा, ग्राफ से ही पता चला कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 का इमेज जितना है उतना ही -1 का इमेज है। इस तरह से 1 1 नहीं हुआ, क्या हुआ, मेनी 1 हुआ, यानी एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज एक ही मिल रहा है, 1। तो इसलिए ग्राफ से ये क्लियर हुआ कि 1 का इमेज भी 1 और -1 का इमेज भी 1, 2 का इमेज 2 और -2 का इमेज भी 2। इस तरह से हम ग्राफ से भी दिखाने में सक्षम हो रहे हैं कि हमारा 1 1 नहीं है, तो इसलिए कहेंगे नॉट 1 1। क्लियर। अब आप चलते हैं उल्टू की ओर चलते हैं। उल्टू का मतलब है कि हमारा जो उल्टू जब भी बात आती है तो हम फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि कोडोमेन में क्या है भाई। तो आप देखिए कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर है। चलिए चलते हैं, तो देख लेते हैं। Here f is a function from R to R, therefore f(x) equal to mod x। Here codomain of f is equal to R। कोडोमेन ऑफ f सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में सारे नंबर हमारे पास हैं। हमारे पास क्या है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये रियल नंबर हमारा क्या है, दोनों का ही यूनियन है, R+ और R-। लेकिन यहाँ R+ तो इमेज मिल रहा है, लेकिन R- इमेज नहीं मिल रहा है। जैसे y को हम देखें, y हमारा, ये हमारा डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y क्या कर रहा है, y हमारा कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है, लेकिन कोडोमेन के जो इमेज हमारे पास हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर कोई भी इमेज नहीं मिल रहा है। तो ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि यस इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर नॉट ऑन टू। इस तरह से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। देयरफॉर f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बहुत आराम से इसको समझना है और डिसीजन लेना है आपको है। क्लियर होगा।
उन टू के लिए हमेशा हम कोडोमेन का सहारा लेते हैं और कोडोमेन से स्टडी करते हैं। जो जो आपको डिस्कशन किया गया इस डिस्कशन को माइंड में रखिए और अपना डिसीजन लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यानी ग्राफ से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि 1 है कि 1 है, क्या है नहीं है, ग्राफ से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन 5 क्या है? ये है सो दैट द सिग्नम फंक्शन, यानी सिग्नम फंक्शन है। चलिए सिग्नम फंक्शन को लिख दिया जाए। सिग्नम फंक्शन f is a function from R to R such that fx equal to, इस तरह से कर सकते हैं 1 0 and -1। 1 कब है? if x is greater than 0, if x equal to 0, if x less than 0। signum function f is a function of R to R given by this is neither 1 or nor 1 2, is neither 1 1, is neither 1 1 nor 1 2। तो इसका भी डिसीजन हमको लेना है। कैसे लेना है आप देखिए। चलिए पहले तो आप देखिए कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। लेट अस क्लैरिफाई solution। let us clarify x greater than 0, x less than 0 and x equal to 0। we get क्या मिलेगा हमको? we get x belongs to set of real number। क्यों? set of real number is positive as well as negative as well as 0, तो set of real number को ही जन्म दे रहा है। अब आप देखिए कि आपका इमेज क्या मिल रहा है। आपका इमेज मिल रहा है for all x belongs to R, that is domain। for all x belongs to R domain of if we get fx कहाँ? fx equal to 1 0 या -1 0 और 1, ये मिल रहा है आपको। यानी 1 का इमेज कुछ भी है, 1 का इमेज भी इसी के अंदर में है, चाहे -1 है या +1 है। जैसे आप देखिए 1 का इमेज क्या मिला आपका? 1 का इमेज है 1 सिंस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव रियल नंबर का इमेज हमेशा 1 मिलेगा। यानी 2 का इमेज क्या मिला आपका? 1 मिला। 3 का इमेज क्या मिला? 1 मिला। इस तरह से सारे पॉजिटिव। उस तरह से -1 का इमेज क्या मिला आपका? -1 का इमेज -1 मिला। -2 का इमेज क्या मिला? -1। इस तरह से नेगेटिव एलिमेंट का इमेज नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव का पॉजिटिव मिल रहा है और 0 तो 0 है ही। तो आप देख सकते हैं कि 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, तो इट इज मेनी 1, तो नॉट 1 1। तो आप तुरंत कह सकते हैं इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्योंकि 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी 1 है। सिंस इमेज ऑफ 1, एक एग्जांपल दे दिए, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह से 1 1 नहीं हुआ। अब 1 2 की ओर चले जाइए तो 1 2 हमारा क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन। जब सेट ऑफ कोडोमेन रियल नंबर है, लेकिन इमेज क्या मिल रहा है हमारा? इमेज सिर्फ मिल रहा है -1 0 और 1। बहुत सारे रियल नंबर है जो इसके एलिमेंट्स नहीं बन रहा है। देयरफॉर f इज नॉट 1 2। तुरंत डिसीजन लेंगे f इज नॉट 1 2 सिंस -1 0 1 इज a subset of रियल नंबर। इस रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन रियल नंबर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो इमेज नहीं दे रहा है इसका, इसलिए कह देंगे डी नॉट 1 2। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
यस, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? लेट ए इज 1 2 3। ए कह रहा है सेट जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और बी कह रहा है जिसका सेट है बी 4 5 6 4 5 6 और 7। ये आपका बी है, और कह रहा है कि लेट एफ इज 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच जो फंक्शन है, so that f is 1 1, so that f is 1। ये आपको दिखाना है कि f 1 1 है। तो आप चलिए क्या कहेंगे इसको हम पहले तो आप देखिए कि f आपका जो इमेज एलिमेंट है, आप इसको पिक्टोरियल डायग्राम से दिखा दीजिए। प्रूफ पिक्टोरियल डायग्राम दिखाइए, सेट ए दिखा दीजिए और सेट बी दिखा दीजिए, इसी से क्लियर कर लेंगे हम। तो आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका है, तो हम हर तरीके को आपको सामने रखना है। हमें सेट दिखा दिए, सेट में क्या है? सेट ए में 1 2 3 है, यस, और सेट बी में क्या है भाई? 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है। तो 1 कहाँ जा रहा है? यहां से देखिए, 1 का इमेज क्या है? 4 है, ऐसे पढ़ रहे हैं। 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, तो 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो इस एफ के स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट ए का इमेज मिल रहा है, और वह इमेज कहां? बी में है। तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एफ A belongs to B, for all A belongs to A, there exists if A belongs to B। A की हर एलिमेंट का जो A का मेंबर है, FA मिल रहा है B में, और सभी क्या है? डिफरेंट हैं। तो A तो मिल रहा है हमको, यानी एक फंक्शन को डिफाइन करा रहा है, there exists FA belongs to B। साथ साथ इट इज, यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन बी, इसको इस तरह से कर सकते हैं। ऑल्सो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैविंग different images in B, therefore f is 1 1। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से आप दिखा सकते हैं फ्रॉम पिक्टोरियल डायग्राम्स। ये आपका 1 1 हो गया या इंजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से ये दिखा रहा है, तो सो दैट f is 1 1, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। चलिए 7 की ओर चलते हैं। आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं। एक एक क्वेश्चन, चाहे एक्सरसाइज में हो या एग्जाम्पल में हो, जहां भी एनसीईआरटी क्वेश्चन मिले, सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। जब आप पूरी क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई पाएंगे, हर तरह का नॉलेज आपके पास आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 कह क्या रहा है? In the following cases, state whether the following function is 1 1 1 2 or bijective। एक कर देते हैं। चलिए 7 का फर्स्ट देखिए। ये फंक्शन है r to r, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3 - 4x। तो दिखाना आपको है, क्या क्या दिखाना है, पहले इसको लिख दीजिए। आपको जो चाहिए, स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 1 1 2 और इजेक्टिव। पहला पार्ट है टू शो एफ इज वेदर, शो नहीं करना है, चेक ये ज्यादा अच्छा हो। एफ इज 1 1 1 2
और बाइजेक्टिव, ये आपको चेक करना है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई और आंसर, चेक वेदर, सेकेंड है जस्टिफाई, जस्टिफाइंग दिस केस, इस तरह से आपको दिखाना है, पूरी जस्टिफाई करनी है। चेक वेदर एफ इज 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव। तो चलिए चलते हैं। तो पहले तो हम 1 1 की ओर चलते हैं। 1 1 की ओर सिंपल सी बात है, और लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट fx1, फिर पुराने तरीके में आ जाते हैं fx2, इमेजेस बराबर ले लिया, तो इसका मतलब हुआ कि fx हमारा क्या है, 3 - 4x है, सो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 हो गया। अब आप कैंसिलेशन लॉ से कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 इज कैंसल, सो -4x1 इज इक्वल टू -4x2। आप फिर -4 कैंसिल कर दीजिए, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने देखा कि यदि इमेजेस बराबर है तो उनके एलिमेंट्स भी बराबर है, therefore f is 1 1। इस तरह के मेथड से हम परफेक्ट हैं, हम जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब हमको दिखाना है उन2 के बारे में चलना है, तो उन2 के लिए चलिए, लेट उन2 y इज इक्वल टू 3 - 4x, ये हमारा फंडा है, y मानना है, y इज इक्वल टू 3 - 4x ले लीजिए। आप x को y में चेंज करते हैं, लेट अस चेंज इट। हमेशा उन2 दिखाने के लिए ये काम करते हैं, 4x इज इक्वल टू 3 - y, यानी x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब उसके बाद चेक करते हैं कि 3 - y अपॉन 4 क्या x का मेंबर देता है या नहीं देता है। x क्या है, सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखिए डोमेन आपका दिया हुआ x रियल नंबर का मेंबर है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है, therefore 3 - y अपॉन 4, यानी ऐसा करना होगा कि 3 - 1/4, 3 - y अपॉन 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज x, so x, since x belongs to a, therefore 3 - y, 3 is real number, y is real number, difference of two real number is real number, divide by 4, so division is also real number, so this also belongs to R। इसलिए आप y का कोई वैल्यू भी देंगे, ये आपको x दे देगा, y का जो भी वैल्यू देंगे x आपको देगा, क्योंकि यहां से भी क्लियर है, y का कोई वैल्यू देगी x देगा। तो इस तरह से कहेंगे कि f is on2, therefore f is on2। तो चूंकि f क्या है, 1 1 भी है और on2 भी है, तो कंसीडर सिंस f is 1 1 and on2, therefore f is बाइजेक्टिव। इस तरह से आप डिसीजन ले लेंगे। तो जस्टिफाई कर दिया हर स्टेप में, f 1 1 भी हो गया, on2 भी हो गया, चूंकि f 1 1 on2 है इसलिए बाइजेक्टिव भी हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा क्विक डिसीजन ले लेंगे, लिखने का तरीका आपको मालूम हो गया, हम शॉर्ट में आपको समझाते चलेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम, सेकंड का सेकंड, f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R सच दैट f इक्वल टू 1 + x²। ये आपका रिजल्ट, ये दिखा रहा है कि 1 1 है, 1 2 है, क्या है। तो सिंपल सी बात है, तो आप देख लीजिए, हियर एग्जांपल ले लीजिए, f of 1 इज इक्वल टू 1 + 1², थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इसमें, 1 + 1² इज 2। फिर चलिए f of -1, 1 + -1² and this is 1 + 1, that is 2। तो आप देख रहे हैं कि 1 का इमेज भी here 1 not equal to -1, but f of 1 is equal to f of -1, therefore not 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ। 1 1 कैसे लिखते हैं, 1 1 नॉट 1 1। अब हमको दिखाना है कि 1 2 है कि नहीं है, तो अब चलिए फिर 1 2 में जो तरीका है उसको अपनाइए, लेट y इज इक्वल टू 1 + x², यानी x² इज इक्वल टू y - 1
यानी x इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस वन। अब आप चेक कीजिए कि क्या ये वैलिड है। दिस एग्जिस्ट, दिस इज ट्रू इफ y माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यानी ये तभी संभव है जब y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। कहने का अर्थ हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर तो हमें मिल गया डोमेन के लिए। अब आप यहां चलेंगे कोडोमेन में, तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी कोडोमेन आपका आर है, लेकिन क्या है, वन से बड़ा। यानी आप एक अलग से कंपार्टमेंट बना लीजिए जो वन के आगे दिखा रहा है, वन और इसके बाद दिखा रहा है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो माइनस वन है, आपका माइनस टू है, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। उस केस में हम फेल कर जा रहे हैं दिखाने में। यानी कहने का अर्थ है कि इसके सारे एलिमेंट का इमेजेस, एक के सारे एलिमेंट का इमेज हमको मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, एक के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, लेकिन हमको इमेज कहाँ मिल रहा है, इसका सारे एलिमेंट का इमेज हमको मिल रहा है, इसमें ये इमेज नहीं मिल रहा है। यानी तुरंत कहेंगे इट इज नॉट ऑन टू, तो कहेंगे नॉट ऑन टू, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट बचे हुए हैं, सो नॉट ऑन टू। तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या हुआ, वन वन, तो वन वन भी नहीं हुआ और वन टू भी नहीं हुआ, इसलिए दिस फंक्शन इन आइदर वन वन और वन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ऑफ इमेज, लिख देते हैं, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव, ये आपको दिखाना है। दिस इज बाइजेक्टिव, एफ इज द फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दिखाना है कि बाइजेक्टिव है। ये आपको दिखाना है। तो बाइजेक्टिव दिखाने के आप एग्जांपल ले लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल प्रूफ। आप एग्जांपल ले लीजिए, लेट ए इज 1 2 3 and B is 4 5, चलिए ये ले लेते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, A क्रॉस B कितना हुआ, A क्रॉस B हुआ हमारा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, 1 4 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5, ये आप कर लीजिए, ए क्रॉस बी हो गया। दूसरा क्या है, बी क्रॉस ए में आप आ गई, तो बी क्रॉस ए क्या कह रहा है, बी क्रॉस ए बनेगा 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, इस तरह से बन रहा है आपका। तो हमारा क्या है, पहला सेट ये है ए क्रॉस बी, और दूसरा सेट क्या है, बी क्रॉस ए, यानी डोमेन हमारा ये है, डोमेन ऑफ एफ हमारा ये है, और को डोमेन हमारा ये है। अब आप देखिए डोमेन और को डोमेन क्लियर कर दिया इस एग्जांपल से। इसमें कंडीशन दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी एफ ऑफ ए बी किसको दे रहा है जन्म, एफ ऑफ ए बी जन्म दे रहा है, बी ए का जन्म दे रहा है। यानी चलिए एफ ऑफ ए बी यानी इसका एलिमेंट आप लेंगे, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 1 4 क्या दे रहा है, दिस इज 4 1, एफ ऑफ 1 4 4 1 को दे रहा है। तो चलिए अब आप फ्री हो गए करने के लिए, यानी 1 4 का इमेज क्या मिल रहा है, 4 1 मिल रहा है, 1 5 का 5 1 1 4 1 5 2 4 2 4, यस 4 का 1 4 का 2 4 का 3, नो प्रॉब्लम।
1 4 का इमेज क्या मिल रहा है, 4 1 मिल रहा है। फिर आप चलिए 1 5 का इमेज क्या मिल रहा है, 5 1 मिल रहा है, यही दिखा देते हैं। 2 4 का इमेज क्या मिल रहा है, 4 2 मिल रहा है। 2 5 का क्या मिल रहा है, 5 2 मिल रहा है। इस तरह से 3 4 का क्या मिल रहा है, 4 3 मिल रहा है। 3 5 का क्या मिल रहा है, 5 3 मिल रहा है। तो एरो डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में है। वी फाइंड all elements of domain having images in the codomain and no element of codomain is left without no element of codomain is left without having its pre-image in domain। आपको हम लिखने का तरीका अलग अलग बता दिए, हर जगह कुछ न कुछ चेंज कर रहे हैं अपने डिस्कशन में, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कह दिया कि यानी कैसा सिचुएशन है कि 1 1 फंक्शन है, दिस इज 1 1 फंक्शन, और फिर क्या है 1 2 1 2 भी हो गया। 1 2 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है, सारे एलिमेंट बी क्रॉस ए के आ गए हैं, इसलिए तुरंत कहेंगे कंक्लूजन में दे देंगे देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड 1 2, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। इस तरह से कह सकते हैं। आप इसको चाहे तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। अभी तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल लेकर समझा दिया और ये आपका हुआ, जस्टिफाई हो गया। आंसर आप किसी भी तरह से देंगे क्योंकि हमारा अनुभव जो है आपके हेड एग्जामिनर के रूप में भी बहुत बार है, बहुत वर्षों तक हम लोग इस काम को किए हैं। कॉपी कैसे वैल्यूएशन होते हैं हम लोग जस्टिफाई करते हैं स्टूडेंट के हर तरह के वर्क को देखने के लिए। स्टूडेंट किस तरह से अपने आर्गुमेंट को देता है उसी हिसाब से उसको हम मार्किंग स्कीम तैयार करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मार्किंग स्कीम दिया उसी तरह से चेक कर लें। यदि स्टूडेंट का पास नॉलेज और अच्छा है तो हम लोग उसको फुल क्रेडिट देते हैं, कभी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं किया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ये भी एक आइडिया हुआ, क्या किया माने हम तो किए लेकिन ये आपके लिए दे रहे हैं। हम एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल लेकर के इसको जस्टिफाई कर दिया, अपने लैंग्वेज में इसको जस्टिफाई करके पूरा समझा दिया कि वी फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग इमेजेस इन द कोडोमेन एंड नो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज लेफ्ट विदाउट हैविंग इट्स प्री इमेजेस इन द डोमेन। यानी डिफरेंट वर्ड यूज करना है कर सकते हैं, क्योंकि आपका ए क्रॉस बी में सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं। एरो डायग्राम भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस तरह से।